सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गार्गी उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गार्गी उपाध्याय में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9वीं का कक्षा 9वीं का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अंग्रेज़ी का पाठ है, अंग्रेज़ी की कविता है जिसका नाम है स्किम्बल शैंक्स द ट्रेन बिल्ला। मजाक 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 मजाक। अरे देखो क्लास 9th का एक इंग्लिश का चैप्टर है आईसीएससी में, जो कि द स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ जाए, एकदम मोजा मोजा हो तो वहाँ हो जाएगा। चलो अब थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, क्या है इंट्रो सब स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले माई डेली रिचुअल, लेट मी कंप्लीट माई डेली रिचुअल ब्रो। तो विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी टेंशन, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। देखो सब कुछ भूल जाना सिवाय और पढ़ाई, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए आए हो भाई, पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, तो विदाउट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है, दिस स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट जो है, इट वॉज रिटन बाय टी.एस. इलियट। ही इज़ अ मेल पोएट। मुझे पता है, सुन के मुझे लगा ही इज़ अ फीमेल पोएट, बट नहीं, ही इज़ अ मेल पोएट। एंड इनका पूरा नाम एक्चुअल में है थॉमस स्टेयंस इलियट। थॉमस स्टेयंस इलियट इनका नाम है। ये चैप्टर जो है एक्चुअली इन्होंने टी.एस. इलियट ने ही एक पूरे कैट पे पोएम लिखी थी, और उसका पूरा नाम अगर मैं बोलूँ तो उस पूरे का नाम था ओल्ड पॉसम। ठीक है, ओल्ड पॉसम उस पर उन्होंने लिखा था, और उसमें से एक ये पोएम भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को एक बिल्ला मिलेगा जिसका नाम है स्किम्बल शैंक्स, जो कि रेलवे में काम करता है एज अ सुपरवाइज़र। ठीक है, सुपरवाइज़र में काम करता है, और उस समय की रेलवे के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। वो सब क्या करते थे, ये सब के बारे में भी हम लोग को पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। There's a whisper down the line at 11:39 when the night mail's ready to depart, saying, Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble? We must find him or the train can't start. All the guards and all the porters and the station master's daughter, they are searching high and low, saying, Skimble, where is Skimble? For unless he is very nimble. ठीक है, तो अब देखो इधर क्या बोला गया है, लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाहट, मतलब कि सब लोग एक दूसरे से ममरिंग कह लो, ममरिंग। ठीक है, एक दूसरे बात कर रहे हैं। कब? ये टाइमिंग है, दिस इज द टाइमिंग। इस टाइम पे वो लोग बात कर रहे हैं। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, नाइट मेल्स। नाइट मेल यहाँ पे क्या है, इट इज द नेम ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का नाम है नाइट मेल, जो कि अब डिपार्ट होने के लिए, जिसका डिपार्चर, जो कि एग्जिट होने के लिए जो कि बिल्कुल रेडी है। अब देखो वो लोग अब किसको ढूंढ रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे बैठे हुए अच्छा, ये विस्पर कौन कर रहे हैं? पैसेंजर्स विस्पर कर रहे हैं, और वहाँ पे की जो बाकी क्रू पर्सन है वो लोग विस्पर कर रहे हैं। क्या विस्पर कर रहे हैं? विस्पर हो रहा है ये, सेइंग स्किम्बल, वेरी स्किम्बल। अब देखो स्किम्बल कौन है भाई? अपना हीरो, अपना बीड़ू, अपना अपन, जो अपन नहीं, अपन तो अपने होते हैं, अपना भाई कैट, बिल्ला, रेलवे वाला बिल्ला। ठीक है, तो स्किम्बल, वेरी स्किम्बल, हैज़ ही गॉन टू हंट द थिम्बल। थिम्बल का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दो मतलब होते हैं थिम्बल के। एक थिम्बल पता है, वो जो नीडलिंग करते, जब हम लोग सिलते हैं किसी चीज़ को, तो पुराने ज़माने में एक मेटल का आता था थंब में पहनने के लिए, जिससे ना थंब कटे ना। ठीक है, वो थिम्बल होता है। एक थिम्बल ना, इट इज़ ऑल्सो अ गेम मतलब कि उसमें आप कुछ छिपा देंगे और फिर आपको वो ढूंढना पड़ेगा, तो वो भी एक होता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ गेम कह लो। हंट द थिम्बल के, वो थिम्बल एक चीज़ होता है जो छिपा दिया जाता है उस गेम में, और दूसरे लोगों को खोजना होता है, तो उसमें वही बोला गया। ठीक है, इतनी बात समझे। नेक्स्ट हाँ, वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट। तो वो सब कह रहे हैं जो कि ट्रेन के अंदर हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को स्किम्बल को खोजना चाहिए, अगर हम लोग नहीं खोजेंगे तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं होगी। इस लाइन से हम लोग को क्या पता चल रहा है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर यू ऑल,
इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हम लोग की स्किम्बल शैंक्स, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इम्पॉर्टेंट इन द ट्रेन। कौन सी ट्रेन का नाम क्या है? नाइट मेल्स, ठीक है। ऑल द गार्ड्स एंड ऑल द पोर्टर्स एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर्स। ऑल द गार्ड्स, गार्ड्स का मतलब तो सबको समझ ही आता होगा। पोर्टर्स का मतलब यहाँ पे होता है, अरे मिक्सी भाई, तो भाई पोर्टर्स का मतलब होता है यहाँ पे कूली, ठीक है, कूली, वो जो कूली होता है, कूली एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर, सब लोग इधर उधर कोने एकदम, यहाँ ना हाई एंड लो का मतलब ना कॉर्नर्स होता है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में किसको ढूंढ रहे हैं? स्किम्बल को ढूंढ रहे हैं। और वो लोग ये भी बोल रहे हैं स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल। निम्बल मतलब होता है क्विक, कहने का मतलब ये कि स्किम्बल क्या है भाई, वो तो तुरंत आ जाएगा, बट हाँ इट इज़ वेरी क्विक कि वो कहीं भी गायब हो जाएगा, कहीं कभी भी आ जाएगा, ये होता है। देन द नाइट मिल जस्ट कांट गो, जब तक स्किम्बल नहीं आएगा नाइट मिल चलने ही नहीं वाली है। टाइमिंग भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 11:39 पे विस्पर स्टार्ट हुआ। एट 11:42 देन द सिग्नल्स नियरली ड्यू एंड द passengers are frantic to a man. Then Skimble will appear and he will saunter to the rear. He is busy in the luggage van. 11:42 पे हुआ क्या था? 11:42 पे जो सिग्नल था वो मतलब कि ग्रीन हो गया था, बट वो चल नहीं रहा था, ठीक है। तो वो ड्यू हो गया था, मतलब कि आउट ऑफ द डेडलाइन हो गया था, मतलब डेडलाइन से ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, और पैसेंजर्स ये देखे कि अब तो भाई सिग्नल भी गया, अब क्या करना है। पैसेंजर्स ये सब देख के बहुत फ्रैंटिक हो गए, एक्सट्रीमली एंशियस हो गए। क्या हो गए? एंशियस। फ्रैंटिक का मतलब होता है एंशियस हो गए टू अ मैन, ठीक है। देन द स्किम्बल विल अपीयर एंड ही विल सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है जैसे कैटवॉक होती है ना, तो वो सब कैसे चलती है, बिल्लियाँ कैसे चलती है? मूविंग स्लोली, मूविंग स्लोली, ठीक है, मूविंग स्लोली टू द रेयर। रेयर का मतलब होता है बैक, बैक। अच्छा बैक अब यहाँ पे क्यों बोला गया, यू नो व्हाट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ आप लोग के लिए, हाँ, जैसे कि यहाँ पे दिस इज अ थिंग, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ठीक है, जैसे कि ये समझ लो ट्रेन है, ठीक है, दिस इज अ ट्रेन। ये एक टाइप ऑफ ट्रेन है। ट्रेन में एक्चुअली में होता क्या है ना कि ये समझ लो ये पार्ट इसका बैक पार्ट है। बैक में ना लगेज होता है सबका, लगेज। ऐसे तो आप क्या होता है ना कि अब हम लोग ऊपर रख लेते हैं अपना जो भी लगेज होता है, नीचे रखते ट्रेन में अगर आप लोग बैठे होंगे तो। बट उस समय लगेज लाइक एन एरोप्लेन, वो लोग एक पर्टिकुलर वहाँ पे जगह होता था जहाँ पे रखते थे, जिसको लगेज वैन कहते थे, ठीक है। तो वो बैक पे मतलब कि रेयर, रेयर ही होता है। बैक का मतलब क्या होता है? रेयर ही, रेयर। अरे वी नहीं है, आर। अच्छा मेरा आर और वी थोड़ा सेम होता है, तो प्लीज़ मेक इट क्लियर, अपना देख लो भाई तुम लोग। ही इज़ बीन बिजी इन द लगेज वैन, ठीक है, लगेज वैन में वो बिजी था। अब ही गिव्स वन फ्लैश ऑफ हिज ग्रीन ग्लास ग्रीन आईज एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर and we are off at last for the northern part of the northern hemisphere. अब देखो भाई मजा आएगा यहाँ पे, देखो बोला क्या है ये, इसमें क्या बोला गया है, आप लोग जब कैट की आईज देखोगे ना, तो कैट की आईज में आपको एक अलग टाइप का ग्रीनिश टाइप, ये नहीं ग्रीन होता है, ग्रीन एक्चुअली यही होता है, ये ग्रीन देखो, और वो ऐसे देखती है ना, शायद ऐसे एकदम, यार लग भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, हाँ, ही गिव्स वन फ्लैश ऑफ हिज ग्रीन ग्लास ग्रीन आइज, एकदम ग्लास की तरह चमकती हुई आइज जो थी उसकी दिखती है। वो पता क्या करता है, ये जो स्किम्बल है ना वो दिखाता है अपनी ग्लास ग्रीन आइज एज। अब देखो यहाँ पे मैं जो जो लिख रही हूँ ना, प्लीज़ अपना लिख लेना बुक पे पेंसिल लिख के, ठीक है। ग्लास ग्रीन आइज यहाँ पे क्या है, ग्लास ग्रीन आइज है योर एज अ सिम्बलाइजेज द सिग्नल, सिग्नल भी ग्रीन होता है, दैट्स वाई
जिसका मतलब होता है अब हम लोग एकदम ठीक है, अब वी कैन गो। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है योर एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन होता क्या है? एग्जैजरेशन यहाँ पे एग्जैजरेशन को हाइपरबोल भी कहते हैं, हाइपरबोले या हाइपरबोल, कि वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्थन पार्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फेयर। कहने का मतलब ये है भाई कि जैसे कि ये है तुम्हारा वो, ठीक है, ये तुम्हारा है सर्कल, सर्कल में अब तुम कहाँ जाओगे? नॉर्थन, ये जैसे कि ये नॉर्थन पार्ट समझ लो, ये नॉर्थन एंड नॉर्थ है, साउथ है। अब इसके नॉर्थ कहाँ जाओगे? सीधे स्पेस में चले जाओगे क्या? तो दिस इज योर हाइपरबोले, मतलब कि एग्जैजरेट कर रहा है कि नॉर्थन हेमिस्फेयर के भी नॉर्थन पार्ट में हम लोग जाएंगे। कौन सा जबकि नॉर्थन हेमिस्फेयर में ही जाना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, ओके, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है यू मे, एक मिनट, हाँ, you may say that by and large it is Kimball's who is in charge. Very important, very important line. Of the sleeping car express, from the driver and the guards to the bagman playing cards. He will supervise them all, more or less. Down the corridor, he paces and examines all the faces of the travelers in the first and the third. He establishes control by a regular patrol, and he would know at once if anything occurred. He will watch you without winking, and he sees what you are thinking. कहने का मतलब ये है इसका कि आप ये कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज की ऐसे वैसे जैसे तैसे इधर उधर करके, या ऑन अ होल, पूरी तरह से, ऑन द होल, पूरी तरीके से किम्बल इज द इंचार्ज ऑफ द स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। अब देखो प्लीज भाई, ये कंफ्यूज मत होना, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। नाइट मेल इज इक्वल टू स्लीपिंग कार एक्सप्रेस, दोनों का नाम सेम है। एक बार देख लेते हैं मिस, ठीक है, वेन द नाइट में, हाँ हाँ ऐसे ही, ठीक है, यही सही है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। फ्रॉम द ड्राइवर्स एंड द गार्ड्स टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स। हुआ क्या कि सबका जो इंचार्ज है कौन है? स्किम्बल है। किसका किसका है? ड्राइवर का, वो पॉटर्स, गार्ड्स का, बैगमैन जो कि कार्ड्स खेलते हैं, वो सबको सुपरवाइज करेगा, थोड़ा मोड़ा सबको सुपरवाइज करेगा। डाउन द कॉरिडोर ही पेसेस एंड एग्जामिन्स ऑल द फेसेस। पेसेस मतलब कि अच्छे से चल के, वॉक करके वो सबके फेसेस को एग्जामिन करेगा। यू नो व्हाट, कैट्स दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर। आप उन लोग को देखोगे ना, उनकी, अरे मैंने आंखें तो बनाई है ना, हाँ, आप उन लोग की आंखों में ध्यान से देखो। उन लोग की आंखें एक्चुअल में क्या होती है ना, वो सब बहुत ध्यान से देखती हैं, हर इंसान को बहुत ध्यान से देखती हैं। दे कैन इवन फील द सेंसेस ऑफ द पर्सन जो कि उनके सामने खड़ा है, खड़ी है। ऑफ द ट्रैवलर्स इन द फर्स्ट एंड द थर्ड। ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा अपार्टमेंट कह लो, वो क्या कहते हैं उसको? केबिन, ठीक है, केबिन ही कहते हैं ना, फर्स्ट एंड थर्ड केबिन जो होता है। नहीं केबिन नहीं कहते उसको, कहते हैं क्लास, ठीक है, तो क्लास, फर्स्ट एंड थर्ड क्लास में वो लोग सब, ये सबको देखता है, ठीक है। ही स्टैब्लिशेस कंट्रोल बाय रेगुलर पेट्रोल। अच्छा, अब क्या है ना, देखो, एक ट्रेन में डिसिप्लिन इज रियली इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन, कोई भी राइटियसनेस नहीं होनी चाहिए। राइटियसनेस वो वाला नहीं, रियोट वाला, रियोट जो होता है, दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। इसको ये करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्किम्बल शैंक्स करता है रेगुलर पेट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड अब वो जान जाएगा, ही वुड नो एट वंस इफ एनीथिंग अगर कुछ भी इधर उधर कुछ भी हुआ, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग एंड ही सीज वॉट यू आर थिंकिंग। वो तुम्हें बिना अपने पलके झपकाए देखेगा, और ही सीज, और वो ये भी देखेगा, वो ये भी काइंड ऑफ जान जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, वो ये भी जान जाएगा तुम क्या सोच रहे हो। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑफ हिलारिटी, यही बताना था मेरे को।
ऑफ हिलैरिटी। हिलैरिटी मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसना, हिलेरियस जैसे होता है वैसे। सो द फोक आर वेरी क्वाइट, ठीक है। When the skimble is about and on the move, you can play no pranks with skimble shanks. जब स्किम्बल शैंक्स पेट्रोल पर होता है, जब स्किम्बल शैंक्स ट्रेन पे होता है, पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तो आप उसके साथ कोई भी मजाक मस्ती प्रैंक्स नहीं कर सकते हैं। ही इज़ अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इम्पॉर्टेंट। ही वो एक ऐसी टाइप का बिल्ला है जो काइंड ऑफ इग्नोर हो ही नहीं सकता किसी से, क्योंकि इज़ वेरी सीरियस एंड वेरी लॉयल अबाउट हिज जॉब। सो नथिंग गोज रॉन्ग ऑन द नॉर्थन मेल। अब भाई देखो, यहाँ पे मेरे को फिर से तुम लोग के लिए लिखना पड़ेगा नाइट मेल, अरे मेल लिख रही हूँ, नाइट मेल नॉर्थन क्या, नॉर्थन मेल मेल है इज इक्वल टू स्लीपिंग कार, स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। इतनी बात समझ आई। व्हेन द स्किम्बल शैंक्स इज अबोर्ड, जब स्किम्बल शैंक्स क्या होता है, नॉर्थन मेल पे खड़ा रहता है, ठीक है। ओ इट्स वेरी प्लीजेंट व्हेन यू हैव फाउंड योर लिटिल डेन। लिटिल यहाँ पे डेन का मतलब होता है कैबिन। ये बहुत अच्छा होता है जब अपना लिटिल, अच्छा होता क्या है ना कि अब तो हम लोग को फर्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे ट्रेन के आज के ज़माने में, तो आप लोग को एक पर्टिकुलर रूम अलॉट होता है, एक पर्टिकुलर कैबिन होता है जिसपे आप प्राइवेटली रहते हैं, आपको बाहर वाला नहीं देखेगा। वो इट इज़ काइंड ऑफ अ रूम हम लोग के लिए, बल्कि रूम ही काइंड ऑफ होता है वो, ठीक। इट इज़ काइंड ऑफ अ रूम। अब देखो होता क्या है ना, विद योर नेम रिटन ऑन द डोर। अब वहाँ के लोग वेल्ले बैठे रहते थे, वेल्ले बस बैठे रहते हैं, तो वो लोग नाम भी लिख देते कि ये पैसेंजर इस डेन में बैठेगा, मतलब कि इस कैबिन में बैठेगा ये वो, ठीक है। रिटन अपॉन द डोर एंड द बर्थ इज़ वेरी नीट। बेड मतलब कि जो बेड, बर्थ तो समझ गए ना, जो जहाँ पे लेटा जाता है, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है, जिसपे न्यूली फोल्डेड बेड शीट या शीट सेम टू सेम, मतलब कि दोनों सेम ही है, जो कि न्यूली फोल्डेड बेडशीट वहाँ पे बिछाई होती है, जहाँ पे देर इज़ नो नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर। स्पेक का मतलब होता है अ टाइनी स्पॉट, अ टाइनी स्पॉट भी नहीं होता है स्पेक ऑफ डस्ट के लिए, ठीक है। देर इज एवरी सॉर्ट ऑफ लाइट यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट। वहाँ पे हर टाइप्स, हर काइंड्स की लाइट होती थी, जो कि आप उसको ब्राइट, डार्क, ब्राइट कर लो, डार्क कर लो, कुछ भी कर लो। देर इज़ अ हैंडल दैट यू टर्न टू मेक अ ब्रीज। वहाँ पे एक हैंडल होता था, बल्कि विंडो वाले हैंडल, विंडो वाली हैंडल होती थी, जिससे आप उसको बंद कर सकते हो या जिसको खोल के ब्रीज आ सकती है। देर इज़ अ फनी लिटिल बेसिन यू आर सपोज टू वॉश योर फेस इन, ठीक है, इतना तो समझ गए ना। एंड ए क्रैंक टू शट द विंडो इफ़ यू स्नीज, ठीक है। क्रैंक होता है हैंडल, हैंडल ही को क्रैंक कहते हैं, ठीक है, जिससे काइंड ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन जो है बना रहा है, वेंटिलेशन जो है बना रहा है, ठीक है। देन द गार्ड लुक्स इन पोलाइटली एंड विल आस्क यू वेरी ब्राइटली। गार्ड जो होते हैं, जो कि वहाँ के सर्विस देने वाले होते हैं, जो कि होते हैं, वो लोग पैसेंजर से पूछते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग। आपको अपनी मॉर्निंग टी कैसे चाहिए। अब तो रात की बात है ना, ये तो नाइट की बात है। व्हेन यू एंटर नाइट में आपको कैसी चाहिए टी, वीक चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चाहिए, चाय पत्ती कम चाहिए कि ज़्यादा। बट स्किम्बल जस्ट बिहाइंड हिम एंड वॉज रेडी टू रिमाइंड हिम। जब गार्ड जो है, गार्ड जी जो है यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो उनके पीछे स्किम्बल शैंक्स खड़ा रहता है। स्किम्बल शैंक्स, स्किम्बल शैंक्स खड़ा रहता है, जिससे वो इसको बता सके, बल्कि सुबह अगर ये भूल भी जाए कि इनको वीक चाहिए, इनको कोल्ड चाहिए, तो ये बता सके उनको कि भाई इनको वीक चाहिए, इनको कोल्ड चाहिए टी, ठीक है। ये बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर स्किम्बल वोंट लेट एनी थिंग गो रॉन्ग। ये कब किसी भी चीज़ को रॉन्ग होने नहीं देगा, इंपॉर्टेंट।
व्हेन यू क्रीप इनटू योर कोजी बर्थ, जब आप अपने बर्थ अपने मतलब कि उस पर लेटते हैं, क्रीप मतलब कि लेटना, क्रॉल, क्रॉल क्या था, घुसना, घुसना तो पुल अप पे होगा ना, एंड पुल अप द काउंटर पेन, काउंटर पेन मतलब कि बेड शीट, जो कि बेड शीट, जिसको बेड शीट नहीं, वो जो उसको ब्लैंकेट कहेंगे, ठीक है, ब्लैंकेट, सॉरी मेरा हो गया, ठीक है, ब्लैंकेट। यू ऑट टू रिफ्लेक्ट दैट इट्स वेरी नाइस, यू नो दैट यू वोंट बी बॉदर्ड बाय माइस। आपको सोच के बहुत अच्छा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, जब आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाइक अ माइस जो कि आपको परेशान कर सके। यू कैन लीव ऑल दैट टू द रेलवे कैट। रेलवे कैट कौन है, कौन है बताओ? स्किम्बल शैंक्स, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। बात समझ आई? In the watches of the night, he is always fresh and bright. Ever now and then he has a cup of tea. In the watches of night, जब नाइट, अब वॉचेस क्या होता है, वॉचेस मतलब कि लेट, लेट नाइट, क्योंकि ट्रेन तो ज़्यादातर लेट नाइट ही चलती है ना, वो हमेशा रहता है, कैसा रहता है, फ्रेश होता है, ब्राइट होता है, ही इज़ ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट। अब देखो इसको अगर मैं एक वर्ड में बताऊँ, ही इज़ वेरी एक्टिव एट नाइट। अब देखो बिल्ली या बिल्ला को भी तो सोना पड़ा है, सोना चाहिए ना, सोना तो ज़रूरी है सबके लिए। क्यों ऐसा क्यों है, ज़रूर कुछ तो राज है, लेट अस सी। एवर नाउ एंड देन ही हैज़ अ कप ऑफ टी। अब देखो कप ऑफ टी तो भाई, टी पीने से मेरे को कुछ नहीं होता, उसको क्या ही होगा, मेरे तो नींद आती है, मेरे को बहुत भयंकर वाली नींद आती है। अब देखते हैं स्किम्बल शैंक्स करता क्या एक्चुअल में, अब पता चलेगा ना बीड़ू, लेट अस सी। देखो होता क्या है, with perhaps a drop of scotch while he's keeping on the watch. Oh my gosh! तो इसमें बोल रहा है कि ड्रॉप ऑफ स्कॉच, स्कॉच इज टाइप ऑफ अ वाइन, अल्कोहल, जो कि वो अपने टी में मिला के पीते हैं, जिससे उसको नींद नहीं आती। थोड़ा मोड़ा ड्रॉप लिखा है, ठीक है। एंड वाइल ही इज कीपिंग ऑन द वॉच, मतलब कि ही इज अटेंटिव ऑल्सो, ओनली स्टॉपिंग हेयर एंड देयर टू कैच अ फ्ली, फ्ली इंसेक्ट होता है, ब्लड ड्रिंकिंग इंसेक्ट। यू वर फास्ट अस्लीप एट क्रू। अब यहाँ पे पैसेंजर्स का थोड़ा दिया गया है कि यू मतलब पैसेंजर, दैट जब आप क्रू, अब देखो ये ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, जब आप क्रू, क्रू इज अ नाम, अरे सॉरी मैं बेटा लिखती हूँ, नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, बहुत पतला हो गया है, ठीक है, नेम ऑफ अ प्लेस है क्रू। सो यू नेवर, जब आप क्रू नाम के प्लेस पे जब आप सोते हो, जब ट्रेन वहाँ से शुरू होते हैं, आप सो जाते हो, दैट ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेशन एंड यू वर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही वॉज बिजी एट कार्लसी। मिल्की, ये सारे जो नाम है ना, क्रू है, कार्सली है, डम फ्राइज है, गैलोगेट है, ये सारे नाम है प्लेसेस के, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ फॉर यू, ठीक है, तो मैं करती हूँ ऐसे, क्रू हो गया, कार्सली हो गया, आप लोग भी हाईलाइट कर लो, एंड गैलोगेट हो गया, ठीक है। तो यू वर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही वॉज बिजी एट कार्सले where he greets the station master with excitement, बहुत ही हैप्पी हो के वो, या इलेशन का मतलब एक्साइटमेंट भी होता है और हैप्पीनेस भी होता है, तो वो कार्सले पे स्टेशन मास्टर को हाई बोलता है। बट यू सॉ हिम एट डमफ्राइज वेयर ही स्पीक्स टू द पुलिस। डमफ्राइज में वो पुलिस से बात करता है, कार्सले में क्या करता है, वो स्टेशन मास्टर से बात करता है, हाई करता है मतलब उसको, और डमफ्राइज में वो पुलिस को बात करता है। अब क्या बात करता है ये भी लिखा है, इफ देयर इज एनी थिंग दे ऑट टू नो अबाउट, ऐसा कुछ है जो उनको जानना चाहिए तो वही वो बताता है। वेन यू वेन यू गेट टू गैलोगेट देयर यू डू नॉट हैव टू वेट। अब गैलोगेट इज द एंडिंग पॉइंट काइंड ऑफ, यहाँ पे तो बहुत सारे स्टेशन है बट यहाँ पे मेरे लिए तो एंडिंग ही है, मतलब कि अब एंडिंग है। फॉर स्किम्बल शैंक्स विल हेल्प यू गेट आउट, गेट आउट
गेट आउट मतलब कि भाई डिब्बा अब हटने की बारी है, एग्जिट मारने की बारी है ट्रेन से. He gives you a wave of his long tail. Oh my god, long tail bro, tail long tail. बाय बाय करता है और इसका मतलब ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. एंडिंग लाइन ट्रेजर चेस्ट की बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइल जिसका मतलब होता है आई विल सी यू अगेन, आप ज़रूर फिर से आएगा. यू विल मीट विदाउट फेल ऑन द मिड नाइट मेल. फिर से लिखना पड़ेगा. क्या क्या है भाई? अरे नाइट मेल, नाइट, अरे तो टेढ़ा हो गया. तो हम लोग क्या क्या था? नाइट मेल था, नाइट मेल. और ये क्या लिखा है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ. मिडनाइट मेल है, वो स्लीपिंग कार एक्सप्रेस है, और वो एक और था ना, क्या था वो? अरे नाइट मेल, हाँ नाइट मेल. ठीक है, इतना है. विदाउट फिल ऑन द मिडनाइट प्लेन, द कैट ऑफ द रेलवे. तो यही था. क्या था? पोम था ये. ठीक है, इतना था. ठीक है, एक्सपीरियंसेस अपने नहीं शेयर कर पाई भाई मैं, इतनी में ही रहेगी. चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ थोड़ा मोड़ा. वैसे भी वीडियो अभी 25 मिनट की बनी है, कोई बात नहीं. हाँ तो वही देखो, अगर ये चैप्टर समझ आया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये सारी वीडियोस बनती हैं. और हाँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलना मत तुम लोग. और हाँ यार, 200 सब्सक्राइबर्स हो गए यार, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ठीक है. और हाँ 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 हाँ, मुझे एक और चीज़ बताना है. आई वॉन्ट टू मेक दिस एंडिंग मोर मेमोरेबल फॉर मी. Meow, meow. Bye bye. Till then, take care and have a great day.